हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। उसमें इसका समांतर श्रेणी के कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे इससे संबंधित, और इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा है श्रेणी। श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो। मतलब इसमें पद होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ एक नियम से लिखे गए हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहलाता है। जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15, इन सब में जो है दो जोड़ जोड़ के लिखा गया है। 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, सब में 2 2 जोड़ के लिखा गया है। इसके आगे भी हम 15 के बाद 17, 19, 21 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये एक श्रेणी है क्योंकि एक नियम से ये लिखे गए हैं। और इसके नीचे जैसे लिखा है 3, फिर 10 लिखा है, फिर 18 लिखा है, फिर 21 लिखा है, फिर 35। इसमें कोई नियम नहीं बन रहा है। 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ा 21 आए, फिर 21 में 14 जोड़ा 35 आए। तो इसमें कोई नियम नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये एक श्रेणी नहीं है। ऊपर वाली श्रेणी है, नीचे वाली श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में, अपने से पहले पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। मतलब सब में अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, सब में 2 जोड़ा गया है तो ये श्रेणी बनी है। ठीक है। और नीचे 5, 5 में -1 जोड़ा तो 4, 4 में -1 जोड़ा तो 3, 3 में -1 जोड़ा तो 2। मतलब कि हम प्लस की भी संख्याएं जोड़ सकते हैं और माइनस की भी संख्याएं जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाले में प्लस की संख्याएं जोड़ी गई हैं और नीचे वाले में माइनस की संख्याएं जोड़ी गई हैं। समांतर श्रेणी के क्रमागत अगर 2 पद हैं, उसके बीच के अंतर को हम सारांतर कहते हैं। मतलब 2 संख्याओं के बीच जो क्रमागत एक साथ लिखी गई उसके बीच जो भी अंतर होता है वो सारांतर कहलाता है। और सारांतर को हम डी से लिखते हैं। सारांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। सारांतर धनात्मक प्लस का, ऋणात्मक माइनस का, या शून्य भी हो सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, मान लिया A1 ये पहला पद है श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, A2 दूसरा, A3 तीसरा, A4 चौथा, A5 पांचवा, A6 छठा। इस प्रकार से बहुत सारे पद हैं, डॉट डॉट, फिर AN मतलब nवां कोई भी पद है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो सारांतर D बराबर हम किसी भी एक क्रमागत पदों में से घटा सकते हैं। जैसे A2 - A1 ये भी सारांतर हो जाएगा, A3 - A2 ये भी सारांतर हो जाएगा, और A4 - A3 ये भी सारांतर। किसी क्रमागत पदों को घटाने पर जो हमें अंतर प्राप्त होता है वही क्या होता है? सारांतर। ठीक है। अगर श्रेणी का प्रथम पद लिखना है तो उसको A1 बराबर लिखेंगे प्रथम पद, A2 बराबर द्वितीय पद, A3 बराबर तृतीय पद, A4 बराबर चतुर्थ पद। इस प्रकार से अगर किसी समांतर श्रेणी का कोई पद निकालना है तो उसका सूत्र होता है AN, मतलब nवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1D। यहाँ A बराबर होता है प्रथम पद और n बराबर होता है पदों की संख्या। मतलब जो पद निकालना है उसका n का मान रखेंगे, पदों की संख्या, और D बराबर होता है सारांतर। ठीक है। तो हम nवां पद निकाल लेंगे। इसी प्रकार जैसे पहले पद का सूत्र होता है, इसी सूत्र से A1 बराबर A निकलेगा। दूसरे पद का सूत्र A2 बराबर निकलेगा A प्लस D, और तीसरे पद का अगर सूत्र निकालें तो A3 बराबर A प्लस 2D। चौथे पद का सूत्र निकालें तो A4 बराबर A प्लस 3D। इस प्रकार से जो है हम डायरेक्टली सूत्र भी लिख सकते हैं किसी भी पद का। इसके एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित AP का सारांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में AP भी लिखते हैं। A माने होता है अरिथमेटिक, P माने होता है प्रोग्रेशन। ठीक है। जहाँ AP लिखा दिखे इसका मतलब क्या लिखा है? समांतर श्रेणी लिखा है। तो हमें इनका जो है ये श्रेणी नंबर 1 दी है, 3, -2, -7, -12, इसका सारांतर निकालना है। ठीक है।
तो पहले को करते हैं, तो लिखेंगे दी गई एपी, एपी लिखे या समांतर श्रेणी लिखे, एक ही चीज़ है। 3 कामा -2 कामा -7 कामा -12 कामा डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं। प्रथम पद, यहाँ से प्रथम पद a1 बराबर कितना आ जाएगा 3, द्वितीय पद a2 बराबर आ जाएगा -2, तृतीय पद a3 बराबर आ जाएगा -7 और चौथा पद a4 बराबर आ जाएगा -12, ठीक है। 4 पद हैं, चारों पद इसमें के हमने लिख लिए। सार्वंतर डी निकालना है। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार्वंतर डी बराबर a2 से चाहे a1 घटा दो, चाहे a3 से a2 घटा दो, कुछ भी निकाल लो। तो a2 - a1, तो a2 का मान है -2 -a1 का मान है 3, तो -2 -3 एक ही में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। तो इसका सारांतर हो गया -5। या फिर d बराबर आप a3 - a2 करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो a3 का मान कितना है -7 और -a2 का मान है -2, तो ये -2 इस टाइप से लिखा जाएगा। एक तो माइनस ये सूत्र वाला और एक a2 का मान -2 है, तो छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -7 माइनस +2। अब -7 +2 घटाएंगे, -7 में से 2 चला जाएगा, -5 बचेगा। तो चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, हर बार में बराबर ही आएगा। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है 5 सही 1/2 कामा 9 सही 1/2 कामा 13 सही 1/2 कामा 17 सही 1/2 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें से एपी में से a1 a2 निकाल लीजिए। प्रथम पद a1 5 सही 1/2, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। इसको सही तरीके से अगर अंश बटे हर में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 पंजी 10 और 10 है 11, 11/2। a2 बराबर 9 सही 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 9 18 1 19/2, ठीक है। और तीसरा पद a3 कितना है 13 सही 1/2 है, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 1 27 27/2। और चौथा पद a4 17 सही 1/2 है, तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 1 35/2, ठीक है। अब इसका सारांतर निकाल लीजिए। सारांतर d बराबर a2 - a1 कर दीजिए। तो d बराबर a2 का मान रख दीजिए कितना है 19/2 और -a1 का मान है 11/2। देखिए इस दोनों का हर समान है, तो हर को 2 को एक बार लिख लीजिए, 19 में से 11 घटा दीजिए तो 8, इसको काट दीजिए, 2 चौके 8। तो सारांतर d बराबर आ गया हमारा 4। इस प्रकार से हम सारांतर निकाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।